Yes, a very good afternoon to all of you, dear students. Beta, very good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Very good, very good, very good. हाँ जी बेटा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फोर्स के बारे में और लीनियर मोमेंटम के बारे में मैंने आपको बताया था। तो बेटा आज फोर्स का ही हमारा डिस्कशन रहेगा, थोड़ा सा और उसको मैं आगे लेके चलता हूँ। ओके, तो एक बार इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा, दो ऑब्जेक्ट है, मान लो टू ऑब्जेक्ट है, एक का मास 5 kg है, एक का मास 8 kg है, और वो दोनों के दोनों अरेस्ट में रखे हुए हैं। इट मींस उन दोनों की इनिशियल स्पीड कितनी है प्यारे बच्चों? 0. 0। वेरी गुड। अब हुआ क्या, F1 एंड F2 आर द फोर्सेज अप्लाइड ऑन बोथ ऑफ द बॉडीज रिस्पेक्टिवली। उन दोनों बॉडीज पे फोर्स लगा दी। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg, उस पे लगा दी मैंने F1 फोर्स और उसकी U थी 0। एक बॉडी है ऑफ वेट 8 kg और मान लो उस पे लगा दिया मैंने F2 फोर्स एंड इनिशियली इट इज आल्सो एट रेस्ट। आज जब इन दोनों पे मैंने F1 और F2 फोर्स लगाया, इफ द स्पीड ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट आफ्टर 10 सेकेंड, तो बेटा अगर मान लो ये सिचुएशन है टाइम इक्वल टू 0 की, तो इसने 10 सेकेंड पे पूछा है। बताओ प्यारे बच्चों, 10 सेकेंड पे उन बॉडीज की स्पीड किसके इक्वल होगी? तो एक बात बताओ आप छोटी सी, v किसके इक्वल होता है? v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस U+80. वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। तो उस बॉडी की हमें स्पीड पता करनी है v, ठीक है। तो एक बॉडी की स्पीड कितनी बन गई बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहले वाली बॉडी की तो स्पीड कितनी हो जाएगी? u प्लस a इंटू 10। और u कितना है प्यारे बच्चों उसका? 0. हाँ, तो प्यारे बच्चों यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पहले वाली बॉडी के लिए बात करूं, a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 1 meter per second square. 1 meter per second square. चलो अब इसके लिए बात करते हैं, अब इसके लिए बात करते हैं। v इक्वल टू u प्लस 80। बताओ बेटा इसकी v कितनी होगी? 20। तो इसकी v को मैं यहाँ पे 20 पुट कर दूंगा, u मेरा 0 है, a मुझे निकालना है। 10 सेकंड के बाद इसने पूछा है, तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई प्यारे बच्चों? 2 meter per second square. तो अब एक बात बताओ, उसने पूछा कि लगने वाले फोर्सेस कितने थे, F1 और F2 की वैल्यू बताओ। हालांकि इसने पूछा है F1 माइनस F2 बताओ। तो प्यारे बच्चों, हालांकि F1 F2 ही बताना, मुझे डिफरेंस नहीं बताना। तो बताओ F किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों? F किसके इक्वल होता है बेटा? ma के इक्वल। लगने F किसके इक्वल होता है? ma के इक्वल। अब बताओ, अगर मैं, हाँ, अगर मैं इस वाली बॉडी की बात करता हूं तो बताओ F मुझे निकालना है F1। मास कितना है इस बॉडी का? 5। a कितना आया? 1। 5 kg. 5 इंटू 1। 1. तो कितना फोर्स लगाना पड़ा मुझे उस पे? 5 Newton. अच्छा, अब इसके लिए बात करते हैं। F2 निकालना है। मास कितना है बॉडी का? 8 kg। a कितना है बॉडी का? 8. 2। 8 2 जा कितना आ गया? 16. 16 न्यूटन। ये आ 16 गया। Newton. अब बताओ, मैंने आपको F1 भी बता दिया, मैंने आपको F2 भी बता दिया। अगर आप चाहो तो इनका डिफरेंस भी निकाल सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन देखो बेटा, ए बॉल ऑफ मास 500 ग्राम। एक बॉल का मास कितना है प्यारे बच्चों? 500 gram. बिल्कुल। और वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है? 72 kilometer per hour. इसको बदल लो बेटा, इसको चेंज कर लो, किसमें? meter per second. Meter per second. तो कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? 20 meter per second. तो उसका इनिशियल मोमेंटम बताना है। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था भाई, है ना प्यारे बच्चों? Yes, sir. तो मास कितना है? अच्छा ये भी बेटा ग्राम में है, इसको भी आप क्या करोगे, इसको 1000 से डिवाइड कर दो कि केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताओ बेटा किसके इक्वल आ गया ये?
हाफ के जी 1 के। by 2 kg. तो P की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 1/2 इंटू 20। तो किसके इक्वल आ गया बेटा? 10. kgm per तमन्ना second बेटा, square। तमन्ना, मैं जितनी बार भी बोलता हूं ना तो हमेशा आधी वैल्यू बोलती है, यूनिट क्यों नहीं बोलती तू? यूनिट क्यों नहीं बोलती तू? मैं हर बार नोट करता हूँ इस चीज को। तो जो भी वैल्यू बोलेगी ना तो हमेशा हाफ वैल्यू बोलती है। बता पूरी वैल्यू बोल कितनी आई? 10 kg. बस 10 kg। kg मीटर पर सेकंड। पूरी वैल्यू जब तक नहीं बोलेगी ना तो इसका मतलब तो ये होगा तो बेटा फिर रट्टे लगाती है। समझ के बोलेगी तो हर बच्चा बोलेगा उस चीज को। बोलो बेटा, पी की यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चों? पी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। केजी मीटर सेकंड। पर सेकंड। वेरी गुड। चलो बेटा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब सुनो भाई, अब ये प्योरली एनटीएससी लेवल का पोर्शन है, ध्यान से सुन लेना इसको। प्योरली थोड़ा सा हाई लेवल डिस्कस करने जा रहा हूं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, जो F इक्वल टू एम में होता है ना, न्यूटन का सेकंड लॉ है, मैंने आपको बता रखा है, बताया था ना मैंने आपको। यस सर। चलो एक काम करते हैं, एक मिनट मुझे ये बता दो, जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ था उसकी इक्वेशन किसके इक्वल आई थी? कि किसी भी बॉडी पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है ना वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? उस बॉडी के मोमेंटम के चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। यस सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एफ एक्सटर्नल इक्वल टू, इसको लिखते हैं पी फाइनल माइनस पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ये आ जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। यस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अगर थोड़ा और इसको एक जनरलाइज फॉर्म में लिखूँ ना, जनरलाइज फॉर्म में, तो इसको एफ को ऐसे लिखते हैं, एफ इक्वल टू होता है डीपी बाई डी टी। और जब डीपी की वैल्यू आती है ना बेटा, ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ आपके रिवीजन के लिए, एफ डॉट डी टी। और मैंने आपको बताया था एफ इंटू डी टी क्या होता है? इम्पल्स। क्या होता है बेटा? Impulse. बताया था ना मैंने आपको। यस सर। व्हेन लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, और यहाँ पे डीपी आ जाए। अच्छा एक छोटी सी बात पूछूं मैं आप लोगों से, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। मैं ये पूछता हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, एफ इक्वल टू जो होता है ना वो डीपी बाई डी टी है, ठीक है? और इसको मैं लिखूंगा, एम कॉमन निकाल दिया, वी माइनस यू बाई डी टी। ठीक बात है क्या? यस सर। ये मैं ये कह रहा हूं, किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लगता है ना वो उसके मोमेंटम के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और टाइम के क्या Yes, होता sir. है? टाइम के क्या होता है? रिस्पेक्ट में। इनवर्सली होता है। अब एक देखो, इस बहुत ही शानदार और चमकदार एग्जांपल बताने वाला हूं। आपने कभी किसी प्लेयर को कैच करते हुए देखा है बॉल को? यस सर। Yes. जब वो बॉल को कैच करता है ना ऐसे, तो अपने हाथों को वो ऊपर लेके जाता है कि नीचे लेके आता है? सर बॉल के साथ सर अपने हाथों को भी नीचे लेके आता है। नीचे लेके नीचे आएगा लेके ना। आता है। वो Yes, पता है। सर। सुनो बिल्कुल सही बात है। जितने बच्चों ने देखा है मेरी बात को अब ध्यान से सुनना, जो भी प्लेयर होगा अगर बॉल को कैच करेगा तो वो कैच करते हुए अपने हाथों को पीछे लेके आएगा। Yes, sir. ये बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ की सबसे चमकदार एप्लीकेशन है। सर कैसे? जब उसने बॉल उसके हाथों पे लगी ना, अगर वो हाथों को वहीं पे रखेगा या ऊपर लेके जाएगा ना तो वो बॉल उसके ऊपर क्या लगाएगी? उसके हाथों पे सर फोर्स लगाएगी। फोर्स लगाएगी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन बेटा क्या किया, जब उसने कैच किया ना तो उसने कैच करने के टाइम को इंक्रीज कर दिया। और देखो इधर, अगर उसका टाइम बढ़ेगा ना, अगर कैचिंग का टाइम बढ़ जाएगा ना तो उसके हाथ पे लगने वाला जो फोर्स है बॉल की वजह से वो घटेगा बढ़ेगा? सर वो घट जाएगा। इसलिए बेटा जाएगा। इसलिए उसके हाथ पे चोट कम लगे, इसलिए वो हाथ को पीछे की तरफ खींचता है। क्या तुम्हें समझ में आया? यस सर। अरे Yes, बोलो sir. प्यारे बच्चों, आया ना समझ में? हाँ, क्योंकि Yes. अगर हम टाइम बढ़ा देंगे ना तो मेरे फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा?
सर फोर्स का इफेक्ट सर डिक्रीज हो जाएगा। हाँ बेटा जी, ओ प्यारे बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ, इधर देखो, इधर देखो आप, अगर मैं इस टाइम को इंक्रीज करूंगा ना, अगर मैं टाइम को इंक्रीज करूंगा बेटा, तो बताओ तो मेरा फोर्स क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा? सर घट जाएगा। एंड वाइस सर वर्सा। घटेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कोई भी प्लेयर है वो कैच करने से पहले क्या करता है, अपने हाथों को पीछे लेके जाता है, ताकि वो टाइम बढ़ जाए तो उसका जो लगने वाला इफेक्ट है हाथ पे वो कम हो जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। चलो, यस सर। सो हम डिस्कस कर रहे यस हैं, सर। बिल्कुल बिल्कुल, हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन ऑफ सेकंड लॉ। देखो इधर, मैं एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। इस एप्लीकेशन को मैं आपको बता रहा हूँ कि यूज क्या क्या होगा। यूज बोल सकते हो आप इसको, यूज किसका यूज? सेकंड लॉ का। मेन इक्वेशन आती है F इक्वल टू एम में। अब भाई मुझे इसको है ना सोल्व करवाना है, ध्यान से देखो। सुनो बेटा, पहला केस है भाई मेरा, देखो इधर, ये मेरा फर्स्ट केस है बेटा। क्या है बेटा फर्स्ट केस मेरा? अगर ऑब्जेक्ट, अगर क्या है, अगर ये कोई बॉडी है, यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। इधर देखो, ये मान लो कोई ब्लॉक है और ये ब्लॉक का मास है m, और इस पे मैंने फोर्स लगा दी हॉरिजॉन्टल के अलोंग ऐसे। तो एक बात बताओ, अगर ये ग्राउंड है प्यारे बच्चों, अगर ये ग्राउंड है ऐसे, तो बताओ बेटा mg कहाँ लगेगा इस पे, बॉडी पे? सर नीचे। नीचे। ग्राउंड उस पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगाएगी? ऊपर परपेंडिकुलर पर बिल्कुल टू सही द बात। कॉन्टैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। अब ये मैंने उस पे फोर्स लगा रखा है बॉडी पे, ये वाला F फोर्स। अब एक बात बताओ, बॉडी हॉरिजॉन्टल में चलेगी या वर्टिकल में चलेगी, ये बताओ मुझे। सर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। यस बेटा, क्योंकि वर्टिकल में तो क्या है, इन वर्टिकल डायरेक्शन n किसके इक्वल है? mg के। हाँ, mg की तो हॉरिजॉन्टल में तो ये बॉडी चलने वाली नहीं है। तो इसका मतलब है, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, बिल्कुल सही बात है। अगर ये बॉडी थी और इसका मास था m, और मैंने फोर्स लगा दिया अलोंग द हॉरिजॉन्टल, तो उसमें एक्सीलरेशन भी किधर आएगा? फोर्स के अलोंग आएगा या अपोजिट आएगा? एक्सेलरेशन से फोर्स के अलोंग आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे F इक्वल टू किसके इक्वल लिख दूंगा मैं, ma, और यहाँ से a की वैल्यू निकाल लूंगा। a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी बेटा? सर F/m। ये आ जाएगा। क्या तुम्हें ये मैंने जो बताया समझ में आया? यस सर। चलो, यस सर। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सेकंड केस है भाई बेटा मेरा, सेकंड केस है मेरा। अब की बार फोर्स है ना, वो किसी एंगल पे लग रहा है। अब की बार जो फोर्स है वो किसी एंगल पे लग रहा है, और एंगल कहाँ से बना रखा है? हॉरिजॉन्टल के साथ। यानी कि देखो, मैं आपको अलग से भी बता के दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ये मान लो ब्लॉक है, मास मान लो ब्लॉक का m है, तो बताओ बेटा mg तो कहाँ लग गया? नीचे। नीचे। नीचे, बिल्कुल सही बात है। और इस पे ग्राउंड ने नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगा दिया? परपेंडिकुलरली। ठीक है, लेकिन अब की बार जो मैंने फोर्स लगाया है ना बेटा, अब की बार वो सारा का सारा फोर्स हॉरिजॉन्टल के अलोंग नहीं है। अब की बार वो किसी न किसी एंगल पे लगा रखा है, से F फोर्स। और एंगल कहाँ से बना रखा है? के साथ। अब बताओ, अब इस फोर्स के बेटा कितने कंपोनेंट आ जाएंगे, कितने कंपोनेंट आएंगे? सर 2। 2। जिसके साथ एंगल बनता उसके अलोंग हमेशा कौन सा कंपोनेंट आता है? फोर्स कंपोनेंट। और कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर में कौन सा आएगा? साइन साइन कंपोनेंट। बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताओ, ये जो फोर्स का साइन वाला कंपोनेंट है, ये किसको सपोर्ट कर रहा है, किसको सहारा दे रहा है? नॉर्मल को। तो इसका मतलब, हाँ, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ ना कि n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू किसके है? mg के। mg के। बिल्कुल सही बात है। तो n की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ? mg माइनस, F sin थीटा। तो इसका मतलब अब की बार जो मेरा n है ना वो कम हो गया। बोलो बेटा,
Yes, sir. यस सर कितना, हाँ कितना कम हो गया, एफ साइन थीटा है वो कम हो गया। बोलो प्यारे बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. यस अच्छा सर अब इधर कौन बच गया, अब बताओ, अब बॉडी को चलाएगा कौन, साइन वाला कि Cos कोस वाला? component. Cos वाला चलाएगा सर। सर कोस कंपोनेंट है यस Sir, बॉडी cos का, component. तो एक्सेलरेशन भी किधर आएगा बेटा, ए के अलोंग आएगा ना। Yes, sir. Yes, यस सर तो एफ कोस थीटा किसके इक्वल आ गया? Sir, MA. MA. हाँ तो ए किसके इक्वल आ जाएगा? F cos theta एफ by MA कोस mass. थीटा बाय एम तुम्हें बात समझ में आ गई। पक्का ना, प्रॉमिस ना बेटा, आए ना समझ में? यस सर चलो यस सर हाँ, ये इसको तो बोलते हैं बेटा पुल करना, क्या बोलेंगे इसको? पुल करना ये तो पुलिंग का केस है, पुलिंग का केस। अब आएगा नेक्स्ट पुशिंग का केस। देखो इसमें क्या किया, इसमें इसने ऐसे पुश कर दिया, देखो ऐसे क्या कर दिया, ऐसे पुश कर दिया। ऐसे पुश कर दिया, यानी कि देखो दोबारा देखो, इसने ऐसे पुश कर दिया, मान लो ये बॉडी है ऐसे, और बॉडी का मास m है। अब की बार फोर्स इसने इस वाले कोने पे लगाई है ऐसे अंदर की तरफ दबाने के लिए, तो इसका इफेक्ट यहाँ वाले कोने पे दिखाई देगा। से मान लो ये f है, और इसने जो एंगल बनाया है वो थीटा एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे भी कितना एंगल आ जाएगा, थीटा बनेगा। अब बताओ बेटा mg कहाँ है प्यारे बच्चों? नीचे। Sir, नीचे. नॉर्मल रिएक्शन बेटा। ऊपर. ऊपर अब बताओ, हाँ अब इस फोर्स के कितने कंपोनेंट आ जाएंगे? 2 अब दूसरे वाला कहाँ आएगा, ऊपर आएगा नीचे आएगा? क्या दूसरे वाला? सर नीचे हाँ अब बताओ, अब कौन किसको बैलेंस कर रहा है? वर्टिकल की बात करते हैं पहले। mg. सर mg और 5 sin theta सर नॉर्मल को बैलेंस कर रहे हैं। हाँ तो अब की बार n किसके इक्वल आ गया? mg प्लस, एम जी प्लस एफ साइन थीटा F sin theta. तो अब की बार n की वैल्यू हो वो बढ़ गई बेटा mg से, कितनी बढ़ गई? f sin थीटा। F F sin sin theta. theta. चलो अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल के अलोंग, बताओ हॉरिजॉन्टल में बॉडी को कौन मूव करवाएगा, कौन से वाला कंपोनेंट? Cos. Cos. F cos theta. वेरी गुड बेटा, f cos थीटा। तो एक्सीलरेशन भी इधर ही आएगा ना, Yes, sir. Yes, sir. तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? Cos theta. F cos theta by M. देखो मैंने, आप सुन लो मेरी बात अब ध्यान से, मैंने तीनों के तीनों केस करवा दिए आपको। पहले केस में फोर्स किसके अलोंग लगी थी? हॉरिजॉन्टल के अलोंग। देखो ध्यान से, पहले वाले में फोर्स कैसे लगी थी? Horizontal के along. उस केस में n किसके इक्वल था, mg के. और a mg किसके? minus f sin theta. क्या, अरे पहला केस है बेटा ये हॉरिजॉन्टल वाला ये। Yes, sir. हाँ दूसरा केस है पुलिंग को लेके। पुलिंग में क्या किया, अब की बार फोर्स वो किसी एंगल पे लग रही है, तो उसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे। कोस वाला उसको आगे चलाने में हेल्प करेगा, और साइन वाला है वो नॉर्मल रिएक्शन को सपोर्ट करेगा और वेट को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। बोलो प्यारे बच्चों। Yes, sir. और ये वाला केस है पुशिंग का केस। ये कौन सा केस है? Pushing का. हाँ उस केस में क्या होगा, उस केस में नॉर्मल रिएक्शन है वो बढ़ जाएगा। बोलो बेटा। Yes, sir. आप लोगों ने वो देखा है, ये देखा है लान रोलर, ग्रास कटर, ग्रास कटर Yes, sir. देखा यस है। सर देखा है स्कूल में होता है, पार्क में भी देखा होगा आपने। Yes, sir. यस सर। लान रोलर देखा है या वैसे झूठ बोल रहे हो? देखा कि नहीं देखा? सर देखा है देखा है सर सर। देखा है तो उसको पुल करना आसान है कि उसको पुश करना आसान है? Sir, push करना. पुश सर करोगे पुश तो, करना पुश करोगे तो वो चलेगा भी नहीं आपसे। पुल करना आसान होता है बेटा रोलर को। लान रोलर को पुल करना इजी है बेटा, पुश करने की बजाय। बेटा जी अगर आप पुश करोगे ना, देखो मैं ये कह रहा हूं आपको, सुनो मेरी बात,
जो एग्जाम्पल नहीं बोला मैंने बेटा, ये म्यूट कर दो भाई, नीरज म्यूट कर अपने आप को। मैंने ये बोला पुलिंग ए lawn roller is easier than पुशिंग। पुल करना आसान होता है बेटा पुश करने से। कैसे? इधर देखो, एक सिंपल सी बात सुन लो आप। अगर ये मान लो कोई उसका गोल गोल पहिया है जो घूमता है, उसका अब बहुत भारी होता है कि बहुत हल्का होता है वो? बेटा सर भारी होता है। बहुत ज्यादा हैवी होता है, उठा नहीं सकते उसको आप। तो मान लो उसने उसको ऐसे पुल कर दिया, ऐसे कोई भी मतलब कोई भी आदमी है उसको ऐसे खींच के लेके जा रहा है, ऐसे अगर ये ग्राउंड है ऐसे ऐसे उसको ऐसे खींच के लेके जा रहा है, तो वही केस हो गया। देखो फोर्स के कितने कंपोनेंट आ जाएंगे? फोर्स कंपोनेंट, परपेंडिकुलर, साइन कंपोनेंट। यस। तो अब की बार क्या किया, वो जो भी हमारा है, जो भी है मतलब जो भी इसको यूज कर रहा है, चला रहा है, जो भी पर्सन, उसने जो फोर्स लगाया ना थीटा एंगल पे, उस फोर्स के दो कंपोनेंट चले गए। एक कंपोनेंट तो उसको आगे चलाने में मदद करेगा और एक कंपोनेंट उसके वेट को बैलेंस करने में मदद करेगा। इसका मतलब जो फोर्स हमने लगाई उसका एक कंपोनेंट उसके वेट को बैलेंस करने में चला गया, जिससे कि वो थोड़ा सा हल्का हल्का फील होगा हमें। और अगर इसको आप ऐसे दबाओगे ना बेटा ऊपर से, अगर आप इसको ऐसे जोर से प्रेस करोगे ना, तो क्या होगा बेटा? अभी बताया है मैंने आपको थोड़ी देर पहले, क्या होने वाला है अब की बार? नीचे लग जाएगा mg के हाँ साथ, वेरी, mg के साथ। यही तो बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अब की बार जो ये फोर्स लगा है ना, इसका जो साइन वाला कंपोनेंट है परपेंडिकुलर वाला, वो mg को सपोर्ट करेगा और उसका वेट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वेट बढ़ेगा तो उसको चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। बोलो प्यारे बच्चों। यस यस सर। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, लॉन रोलर को पुल करना आसान होता है पुश करने की बजाय। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। अब ये है भाई एक चमकदार क्वेश्चन। अब ये चमकदार क्वेश्चन देखो बेटा, ये है मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टेक्ट। मैंने मान लो दो बॉडी ले ली बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। एक एक बात बता दूंगा इसको लेके मैं। देखो मान लो प्यारे बच्चों, एक बॉडी ऐसे थी, इसका मास है m1, और एक बॉडी बेटा थोड़े बड़े मास की है ऐसे, एक बॉडी है जिसका मास m2 है। ओके, अब सुनो मेरी बात, इन दोनों को मैंने ग्राउंड पे रख दिया ऐसे सरफेस। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब मैंने क्या किया, मैंने फोर्स लगा दिया इस पे F। अगर ये दोनों बॉडी कनेक्टेड है ना, अगर ये दोनों बॉडी कैसी हैं, कनेक्टेड तो ये दोनों साथ में चलेंगी, ये दोनों साथ में चलेंगी, तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम आएगा। दोनों का एक्सीलरेशन सेम आएगा या अलग अलग आएगा? सर सेम। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं लिखूंगा F नेट जो मैंने लगाया वो किसके इक्वल होगा? टोटल मास। टोटल मास किसके इक्वल आ गया? m1 plus m2 m1 plus m2 इनटू में A। तो मुझे A निकालना, तो A किसके इक्वल आ जाएगा? F लगने वाला फोर्स y में m1 plus m2। यस। और अगर ये तीन होती तो बेटा, तन में अगर ये तीन होती तो बेटा, क्या सर तीन क्वांटिटी होती है? अगर ये मान लो एक बॉडी और होती जिसका मास m3 होता, तो क्या होता? नीचे क्या आ जाता? सर प्लस में m3 ये देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्सीलरेशन किसके इक्वल आएगा? लगने वाला फोर्स बाय कौन सा मास है? टोटल मास। टोटल मास। हाँ, अगर दो बॉडी है तो दो का, तीन है तो तीन का, चार है तो चार का। चलो थोड़ा और एग्जांपल, थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ मैं एग्जांपल। मान लो इस बॉडी का मास तो 2 kg है,
इस बॉडी का मास मान लो 3 kg है और मैंने फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन का। कितना लगा दिया बेटा? 20 न्यूटन का। तो बताओ बॉडीज में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? 4 जल्दी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, कैसे निकाला आपने इसको? यस कैसा सर, भी? क्योंकि सर सर 20 न्यूटन 20 बाय by में 2 4, प्लस में 3, 20 न्यूटन अपॉन में 20 by 2 प्लस 3। 5। क्या तुम्हें समझ में आया? क्या तुम्हें समझ में आया ये? यस सर, यस सर, यस सर, पक्का सभी को आया ना? यस सर। चलो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अच्छी बात है तुम लोगों की। अब सुनो, थोड़ा मैं इसको है ना अपने यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दोबारा इसी में बताना है। ओके, बिल्कुल सही बात है। ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? अब हुआ क्या, अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको FBD के बारे में। किसके बारे में? FBD, इसको बोलते हैं बेटा फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। यस, एक बार मैं लिख लेता हूँ फिर बताऊंगा क्या होता है ये फ्री बॉडी डायग्राम। FBD फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है किसी भी बॉडी पे लगने वाले जितने भी फोर्सेज हैं उन सभी को इक्वेट कर लो एक बार आप। जैसे मान लो अगर मैं M1 का बनाता हूँ ना FBD, M1 बॉडी का अगर मैं FBD बनाता हूँ, पहले M1 बॉडी को रखो यहाँ पे जिसका मास M1 है। रख दी भाई? रख दी बेटा? यस सर। तो बताओ ग्रेविटी कहाँ लगाएगी उसके ऊपर फोर्स? नीचे, नीचे। नॉर्मल कहाँ लगेगा इसके ऊपर? ऊपर, परपेंडिकुलरली। बस, तो ये क्या लगा दी मैंने बाहर से? ठीक है, सुनो सुनो, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा। अब जो ये M2 वाली बॉडी है ना, सेकंड वाली, ये वाली, अब ये दोनों भी तो ये दोनों भी तो कांटेक्ट में आपस में है कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब ये इधर भी लगाएगी। बोलो बेटा, कौन किस पे लगा? फोर्स ऑन 1 किसकी वजह से? M2 की वजह से। अगर ये 1 है और ये 2 है ना, तो मैं नहीं आ समझ में? आ गया सर। पक्का? आ गया सर। यस सर। जरा अगर आपको समझ में आ गया है तो जरा M2 वाले का और बता दो FBD कैसे बनेगा, अगर आपके समझ में आ गया है तो। सर M1 सर उसके ऊपर, सर M1 सर उसके ऊपर लगाएगी सर। एक मिनट रुको, M2G लिख दूं, ऊपर क्या लगा दूं? यस सर, लिख दो सर। N तो बताओ अब एक मिनट रुको, एक मिनट मेरी बात सुना। ये जो मैंने फोर्स लगाया था, ये फोर्स M1 पे लगा कि M2 पे लगा? सर दोनों पे लगाया था आपने बेटा नहीं, दोनों पे क्यों लगाया यार? तूने तो आपने M1 पे लगा रखा है। बेटा दोनों पे लगाया सर। तूने लगाया किस पे फोर्स? M1, लेकिन चले तो M2 भी का, चले तो M2 तो इसका मतलब M2 को तो M1 वाले का नॉर्मल रिएक्शन चलाएगा। कौन चलाएगा? यस सर, नॉर्मल रिएक्शन। तो इसको बोलते हैं बेटा FBD। किसी भी बॉडी पे लगने वाले टोटल जो फोर्सेज है उनको अलग निकाल लिया हमने। तुम्हें समझ में आया? यस सर। यस सर, पक्का आ गया ना? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। पूछो बेटा, बोलो। सर जो अब M2 है सर वो भी तो M1 पे लगाएगा सर फोर्स। तो ये निकाल तो लिया ये रहा FBD का मतलब अब मैं केवल M2 की बात कर रहा हूँ, ओनली M2 पे लगने वाले फोर्स निकाल रहा हूँ बेटा मैं। आया समझ में? आ गया सर समझ में। पक्का आ गया? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। अब इस क्वेश्चन को निकाल के बताओ मुझे, इस क्वेश्चन पे बताओ भी। इनके बीच में मुझे फोर्स निकालना है, इनके बीच में मुझे फोर्स लगाना है। इधर देखो क्या है? क्या F2 इधर से लग रही है, ये है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और ये आप घर से करोगे, मेरे को बताओगे आप। बताओ कितने ऑब्जेक्ट हैं? तो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं A एंड B। ये कितनी है? 100 न्यूटन। और 100 न्यूटन। इधर कितनी है? 25 न्यूटन। तो बैलेंस है कि अनबैलेंस है? अनबैलेंस। अनबैलेंस होगी तो नेट कौन सी जाएगी? नेट लेफ्ट में होगी कि राइट में होगी?
राइट में कितनी राइट होगी? में कितनी होगी? 100 माइनस 25 तो ए कितना आ गया इसका? 75 न्यूटन। ए 75 न्यूटन आ गया। 75 न्यूटन है। अरे ए कितना आ गया बेटा? 75 बाय में 5 है, तो कितना आ गया? 15 मीटर पर 15 सेकंड न्यूटन स्क्वायर। 15 मीटर पर सेकंड है। स्क्वायर। लेकिन मुझे क्या पूछा है, इनके बीच में नॉर्मल पूछा है बेटा। 1 2 पे और 2 1 पे कितना लगाएगा वो निकालना है। कल ही बात हो पाएगी बेटा, अब तो क्लास का टाइम खत्म हो गया। अगर ये 3 है ना, तो इस पे कौन लगा रहा है 3 पे? ये कौन लगा रहा है? 3 पे 2 लगा रहा है और हाँ 2 पे 3 लगा रहा है। हाँ, तो फिर एक को निकाल दो, दोनों बराबर आएंगे बेटा। ये एक को निकाल दो, इसको निकालना है मुझे। तो कल बात करूंगा इसके बारे में मैं आपसे, ठीक है बेटा? ओके सर। ओके सर।